देखो, ये जो है क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का दूसरा पेपर है, दूसरा चैप्टर है। कहता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा चैप्टर है आप लोगों के बीच। ये 2023 के लिए जितने भी बायो के स्टूडेंट हैं जो कि अब की बार 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, वो जरूर देखें। इससे क्या होता है कि आपका आसानी से कोई भी क्वेश्चन बन जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन कहता है इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन दिया है चमगादड़, हवा, पक्षी और कीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा एक बात का। देखिए, यहाँ कैरेप्टेरोफिली क्या है, चमगादड़, एनिमोफिली हवा, और इंटोमोफिली कीट, और ऑर्निथोफिली पक्षी। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ देखिए क्वेश्चन वही है कि इंटोमोफिली, तो इंटोमोफिली आप लोगों को दिखाएं क्या है, कीट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कीट द्वारा। किसके द्वारा होगा, कीट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है बीज में नवीन पौधे का हिस्सा, मतलब नया पौधे का हिस्सा जो पत्तियों का रूप लेता है। तो बीज में जो होता है बाबू, वो दो चीज होता है, एक प्लेम्यूल होता है, एक रेडिकिल होता है। प्लेम्यूल के उसको बोलते हैं प्रांकुर को, किसको बोलते हैं, प्रांकुर को। और ये प्रांकुर से तना और पत्ती का निर्माण होता है, और मूलांकुर से जो होता है बाबू, वो जड़ का सिर्फ निर्माण होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, प्लेम्यूल्स। यहाँ पूछा है जो पत्तियों का रूप लेता है, प्लेम्यूल लेता है। अब जैसे बात रहा नी से, देखिए निषेचन जो होता है बाबू, अंडा और नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग निषेचन। वायु प्रागित पुष्प सामान्य, तो वायु प्रागित का जब भी बात करेगा तो बाबू उसका पुष्प क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। और क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, छोटा और रंगहीन। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहता है इसमें कि द्विगुणित है, द्विगुणित की जब भी बात करेगा तो युग्म आ जाएगा, अंडा अवगुणित, पराग अवगुणित। कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो बीज चोल में आ जाता है लीची। कहता है एनाट्रोपस बीजांड होता है। तो ये क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों का, देखिए इसमें सीधा दिया, उल्टा दिया, गोल दिया, वक्र दिया। देखिए ये जो है ओव्यूल का टाइप्स है, ऑर्थोट्रोपस पहला, दूसरा है एनाट्रोपस। क्या है, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस देखिए ये कैसा है, उल्टा है। कैसा है, ये उल्टा है। इसलिए जो है हम लोग को क्वेश्चन जो पूछा है उस अनुसार से देख लेते हैं। देख रहे हैं ना, एनाट्रोपस बीजांड होता है वो सीधा उल्टा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा। कहता है बीजांड विकसित होकर क्या बनता है, बीजांड जब भी विकसित होता है तो वो बीज बनाता है, ठीक। कहता है भ्रूण पोष का कार्य क्या, भ्रूण पोष क्या कहता है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देता है। इनमें से किसका पुष्पासन भाग खाया जाता था, सेब का। इनमें से कौन सा फल कुट फल है, कुट फल का मतलब औसत फल सेब होगा। क्या होगा, सेब होगा। कहता है केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका वृद्धि करने में नहीं होती है। अब देखो, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की विभिन्नता किसके आधार पर पाया जाता है, उसकी कोशिका भित्ति के आधार पर, ठीक। द्विनिषेचन का खोज अगर पूछेगा तो नवास्चिन, ठीक। और अगर निषेचन का खोज पूछेगा तो स्ट्रसबर्गर। इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक। कहे क्या, अब देखिए चीर अस्थाई बाह्य दल निम्न में इसमें किस में पाया जाता है, तो वो बैगन में देखते हैं ना, पिछवाड़ा वाला भाग में हरा कलर का जो डंठल वाला जो होता है उसको चीर स्तरीय बाह्य दल बोलते हैं। इसका था मीजोगेमी। अब देखिए गेमी क्या होता है, एक चलाजोगेमी होता है। अगर चलाजा सी, और कृपया करके थोड़ा इसको समझ लीजिए, बेटर रहेगा। ये देखिए ओव्यूल का संरचना है, किसका संरचना है, ओव्यूल। वो भी कैसा, एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसा, एनाट्रोपस। अब देखिए इधर से जो है यहां से ग्रोथ करते हुए आएगा कौन, पोलन ट्यूब। ये क्या है, माइक्रोपाइल। क्या है, माइक्रोपाइल। ये क्या है, चलाजा। क्या है, चलाजा। अब क्या आता है, अगर माइक्रोपाइल की ओर से पोलन ट्यूब प्रवेश करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पोड़ोगेमी। क्या बोलते हैं, पोड़ोगेमी। अगर चलाजा की ओर से डायरेक्ट प्रवेश कर जाएगा तो वो हुआ चलाजोगेमी।
अगर इंटेगुमेंट, ये क्या है, इंटेगुमेंट की ओर से अगर प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं मीजोगेमी। देखिए इसमें हम लोग का दिया है ना इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के द्वारा परागनली का प्रवेश ही क्या कहलाता है हम लोग का, मीजोगेमी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर माइक्रोपाइल के द्वारा हुआ तो पोरोगेमी, अगर चलाजा की ओर से हुआ तो चलाजोगेमी। इस बात पे ध्यान में रखिएगा। अब कहता है अंड उपकरण में होता है, अंड उपकरण की बात करेंगे, एग एपर्चर्स की बात करते हैं तो एग रहता है सिनर्जिड सेल, उसको बोलते हैं सहायक कोशिका। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहता है परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक क्या होता है, वो होता है नलिका केंद्रक। ठीक, अब देखिए कहता है निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है, तो निषेचन के बाद फल का निर्माण अगर पूछेगा तो अंडाशय से। किससे, अंडाशय से। कहता है कि रेफी है, रेफे की जब बात किया जाता है, वो रेफे क्या होता है, बीजांड वृंत के द्वारा बनाया गया उभार होता है। अभी दिखाते हैं आप लोगों को रेफे क्या। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी ओव्यूल है। ये वाला जो संरचना देख रहे हैं उभार वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं रेफी बोलते हैं। ठीक, 21 नंबर सवाल देखिए, निम्न में औसत फल किससे बनता है, तो वो पुष्पासन से आंसर होगा। किससे, पुष्पासन से औसत फल होता है। कहता औसत फल का उदाहरण निम्न में से कौन होता है, सेब होता है। क्या है, सेब। कहता है आवृत बीजियों में 7 कोशिकीय 8 केंद्रक वाले संरचना को भ्रूणपोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष बोलते हैं। ठीक, कहता है कुछ कुछ पुष्पों के परागकोश, सॉरी, ये वाला जो आंसर इसमें क्या कहता, आवृत बीजियों में, तो ये हम लोग का हो गया PEN, इसको बोलते हैं। ठीक, और ये हम लोग का एम्ब्रायोसेक है। सॉरी, इसको सही कर लीजिएगा तो आंसर ये होगा। कहता आवृत बीजियों में 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाली संरचना क्या होगा, भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश का जो निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो भ्रूण कोश के अंदर होता है। तब होता है जब क्या होता है कि नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन करता है तो वो भ्रूण कोश बनाता है। और ये क्या है, भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण कोश है। आप लोगों को भ्रूण कोश का फिगर दिखा देते हैं। देखिए ये वाला जो बीच में जो देख रहे हैं आप, ये वाला संरचना 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक है, 7 कोशिका है, इसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश बोलते हैं। समझे, धन्यवाद। तो इसका आंसर सही कर लीजिएगा, ए होगा। ठीक, कहता कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं। पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच जिनके कारण परागकण मुश्किल से होता है या तो होता ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उस पौधे को हम लोग बोलते हैं हड़कोगेमी। क्या बोलते हैं, हड़कोगेमी। कहता है पुष्प के मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं हम लोग, जयांग बोलते हैं। बात तो आसान, सब लोग जानते हैं। कहता आवृत पुष्प निम्न में से किस में होता, आवृत पुष्प की बात करेंगे तो कनकौआ होता है। अब देखिए समकाल पक्वता निम्न में से किससे होता है, तो सम माने बराबर, काल माने समय। कैसा कौन है जो कि एक ही काल समय में पकता है, वो गुलबांस होता है। हरकोगेमस पुष्प निम्न में से कौन है, मदार। ये मदार पुष्प जो होता है वो हरकोगेमस। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुष्प बंद रहते हैं, तो पुष्प जो बंद रहते हैं उसको क्लेस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। मूंगफली का नाम सुने हो, वो क्लेस्टोगेमस होते हैं। अब कहता है पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है, तो वो हो जाएगा बीज। क्या होगा, बीज। देखते हैं ना हम लोग बीज को लगाते हैं तो दूसरी पीढ़ी दिखता है। स्वपरागन का दुर्गन है तो वो क्या होता है, डाइकोगेमी। अंडक का बिना निषेचित हुए विकसित होना क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पी, जिसे हिंदी में अनिषेक जनन कहते हैं। कहता निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है पर पुष्प नहीं, तो बीज तो बनता है पर पुष्प नहीं, वो होता है चीर। युग्मनज क्या होता है, युग्मनज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो दुगुनित होता है। अब कहता आवृत बीजियों में चारों लघु बीजाणुओं के चतुष्क को परिबद्ध करने वाली भित्ति को बोलते हैं कैलोज। कहता किसने सिद्ध किया कोशिका टोटीपोटेंट होते हैं, ये सिद्ध किया था मेरे प्यारे बच्चों एस्टियार्ड। कहता है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को कहते हैं वायु परागित।
करता ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो का मतलब होता पक्षी, तो आंसर हो जाएगा पक्षियों द्वारा। अनावृत बीजों का भ्रूणपोष हर हमेशा अगुणित होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है क्या? भ्रूणपोष। अब देखिए हाइपेंथिडियम पुष्पक्रम होता है बाबू, ये पीपल में, किस में होता है? पीपल में। बीजांड के वृंत को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकिल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकिल। बीजांड के वृंत को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकिल, ध्यान में रखिएगा। कहता वह स्थान जहां बीजांड और बीजांड वृंत से जुड़ता है उस स्थान को हम लोग बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। अब देखिए कहता पोरोगेमी प्रागनलिका किसके होकर भ्रूणकोष तक पहुंचती है? वो हो जाएगा देखिए यहां क्या कह रहा है? आफ्टर रीचिंग द ओवरी पोलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल। क्या कहता है? ओवरी के पास जब पहुंचता है तो पोलन ट्यूब कहां प्रवेश करता है? ओव्यूल में। आइदर थ्रो द माइक्रोपाइल एंड, अगर माइक्रोपाइल एंड से करता है तो उसको पोरोगेमी कहते हैं, ये लिली में पाया जाता है। अगर चलाजा एंड से करता है तो चलाजोगेमी। अगर चलाजोगेमी, अब क्या कहता है? अगर लेटरली करता है साइड से तो वो मीजोगेमी कहलाता है। तो पोरोगोमी इज मोस्ट कॉमन और चलाजोगेमी लेस होता है और मीजोगेमी रेयर ही मिलता है। तो देखिए यहाँ देखिए कहता पोरोगेमी प्रागनलिका किसके द्वारा भ्रूणकोष तक पहुंचती है? आंसर सी होगा, माइक्रोपाइल के द्वारा। समझे? इस बात पे ध्यान रखिएगा आप लोग, माइक्रोपाइल के द्वारा होता है। अब देखिए क्या कहता है कि प्राग कोष भित्ति में इनमें कौन सा नहीं है? प्राग कोष भित्ति में 4 होता है, इंडोथीसियम, ठीक, मिडिल लेमेला, टेपिटम, इंटेगुमेंट। हम लोग क्या देखे हैं बाबू? इंटेगुमेंट हम लोग देखें किसमें? भ्रूणकोष में, ठीक है ना, ओव्यूल में। ओव्यूल में कहाँ देखें? ओव्यूल में। तो आंसर कहता है इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा इंटेगुमेंट। समझे? अब कहता है 46 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणकोष में निम्नांकित में कौन सा नहीं है? भ्रूणकोष में क्या कह रहा है? भ्रूणकोष में निम्नांकित कौन सा नहीं है? अंड समुच्चय है, 2 ध्रुवीय केंद्रक, कहता गुरु बीजाणु कोशिका, एंटीपोडल सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु बीजाणु कोशिका नहीं होती। कहता कायरेप्टेरोफिली चमगादड़, क्या हो जाएगा? चमगादड़। आवृत बीजियों का नर युग्मोद्भिद होता है। आवर्त जीवियों का नर युग्मोद्भिद होते हैं बाबू, वो क्या होते हैं? त्रिकोशिकीय। देखिए कहता है फूलों के भीतर एकलिंगता के पाए जाने पर किस बात की रुकावट पहुंचती है? तो स्वपरागन को, मगर स्वजातीय पुष्प परागन को नहीं। ठीक, आंसर यही होगा, ए नंबर। कहता परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किस बीज में होता है? तो आंसर हो जाएगा मटर। कहता एक ही पौधे पर एक ही पुष्प के परागकोष दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है बाबू? स्वजातीय परागन। कहता है जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक। जायगोट से भ्रूण तक बनने की क्रियाओं को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम लोग? एम्ब्रायोजेनेसिस। कहता है परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग होता है? ये होता है बीजांड काय का। इनमें से कौन युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? द्वितीयक केंद्रक। प्रागनलिका के बीजांड द्वारा से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है मीजोगेमी। क्या कहलाएगा? मीजोगेमी। कहता है प्रतीप बीजांड में बीजांड द्वार की स्थिति किस तरफ होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो नीचे की ओर होता है। एनाट्रोपस वही जो दिखाए थे। कहता है कि आवृतबीजी पादपों में प्रागनलिका नर युग्मकों को किस में मुक्त करती है? क्वेश्चन देखो क्या पढ़ो। आवर्तबीजियों पौधों में प्रागनलिका, ठीक, नर युग्मकों को किस में मुक्त करती है? केंद्रीय कोशिका में, प्रतिमुख कोशिका में, अंड कोशिका में, सहायक कोशिका में। ठीक, अब देखिए कहता है एक प्रारूपिक आवृतबीजियों भ्रूणकोष प्रायः है
वो 7 कोशिकीय होता है। बीजांड के बीजांड काय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था उसे क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक 60 क्वेश्चन करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज यहीं तक, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में 60 से लेके 120 तक। तो धन्यवाद, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड नाइट, बाय बाय।